आज मुझे एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट की एंट्री करानी है। चोपड़ा जी पढ़ लें अब। आज मुझे एक्रूअल बेस एंट्री करानी है। लास्ट क्लास में मैंने एक्रूअल बेस का कॉन्सेप्ट तो आपको सारा बता दिया था, ठीक है। तो एक तरफ ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं और उसके बाद एंट्री। ट्रांजैक्शन मैंने ग्रुप पर भी भेज दिया और मैं यहां पर भी रिपीट कर रहा हूं। बोलो ट्रांजैक्शन नंबर 1। शगुन बोलो बेटा। Receive commission rupees 5,000. रिसीव कमीशन ₹5,000। हाँ भाई, कमीशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि किसी के लिए काम कर रहा हूं, तो कमीशन मिलने पर एक तरफ क्या आएगा? कैश। कैश क्या होता है? एसेट। अब किसी के लिए काम अभी कर रहा हूं या फ्यूचर में करूंगा? अच्छा, कमीशन तो मुझे आज देगा, अगले साल मुझसे गाड़ी खरीदेगा? हाँ भाई, काम अभी करूंगा ना, कमीशन ले रहा हूं तो किसी के लिए काम साथ के साथ कर रहा हूं, तो काम कर दिया तो यहां पर कमीशन कहलाएगी बेटा इनकम। इनकम क्यों? क्योंकि काम मैं करंट पीरियड में करूंगा। काम कब करूंगा? करंट पीरियड में, इसलिए कमीशन क्या कहलाएगी? इनकम। इनकम बढ़ती है क्रेडिट, एसेट बढ़ता है डेबिट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अमाउंट लिख लेना जो भी दिख रहा है तुम्हें ऊपर, 5,000 रुपए। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोलो। Commission received rupees 10,000. अब यहां पे ध्यान दे दो, मैं दोबारा एंट्री तो कराऊंगा नहीं। अब चौथी पांचवी बार ऑलरेडी हो रही है बेटा। बोलो। Commission received rupees 10,000, including rupees 8,000 for next year. कमीशन रिसीव ₹10,000, कॉमा इंक्लूडिंग ₹8,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। हाँ भाई, रिसीव हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 10,000। कैश बढ़ेगा 10,000। कैश क्या होता है? एसेट। अब जिससे भी मैं 10,000 रुपए कैश ले रहा हूं, बदले में उसके लिए काम करूंगा। कब करूंगा? अब या फ्यूचर में? भाई, इसमें से 8,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के हैं, तो 8,000 रुपए के बदले में काम करूंगा फ्यूचर में। और जिसके लिए फ्यूचर में काम करना पड़े वो बन जाती है लायबिलिटी। जिनके लिए फ्यूचर में काम करना पड़े वो क्या बन जाती है? तो 8,000 रुपए बन गया लायबिलिटी। किस नाम से? एडवांस कमीशन नाम से। बाकी बचे 2,000, उसके लिए काम कब करूंगा? करंट पीरियड में या फ्यूचर में? तो जिनके लिए करंट पीरियड में काम करूंगा वो बन गया मेरा इनकम। किस नाम से? कमीशन नाम से। कितने? 2,000। अब एसेट बढ़ता है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट और सॉरी, हाँ ठीक तो है, टू एडवांस कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। मुझे इतना पता है, मैंने आपसे बोला था जर्नल एंट्री खत्म होती टेस्ट होगा, घर पे जाना है, ध्यान रख लेना बस बेटा। 10,000, 8,000, 2,000। ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोलो। Received commission rupees 4,000 and commission receivable rupees 6,000. ट्रांजैक्शन नंबर 4 है रिसीव कमीशन ₹4,000 एंड कमीशन रिसीवेबल ₹6,000। इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने कौन सी क्लास में कराया था? इससे लास्ट वाली क्लास में। इससे लास्ट वाली क्लास में कॉन्सेप्ट बता दिया था ना मैंने। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, एडवांस, सबका मतलब समझाया था। और यह भी बताया था क्यों इनकम है, क्यों लायबिलिटी है। क्लियर है? अब बताओ जरा,
केशव भाई साहब से मुझे फीस के 10,000 रुपए मिल चुके हैं और 1,500 रुपए अभी भी मिलने रह रहे हैं, तो मैंने केशव भाई साहब को कितने रुपए का काम करके दे रखा है? भाई साहब 2,500 रुपए का काम करके दे रखा है। अगर प्लस माइनस भी नहीं होती तो मैं क्या बता सकता हूं? 2,500 रुपए में से 1,000 रुपए मिल गए और 1,500 भी रह गए। सेम अभी से ध्यान से पढ़ो, कितना कमीशन मिल गया और अभी भी कितना रह रहा है। तो मैंने काम कितने का करा होगा उस आदमी के लिए? 10,000 का। तो जितना काम करा वो बनी मेरी इनकम, क्योंकि काम करने पर बनती है इनकम। क्या नाम है इनकम का? और जिन्हें भी बात करनी उठ के बाहर जाओ, यहां पे ध्यान दो, नहीं दो। क्या नाम है इनकम का? कमीशन। जिसमें से अभी कितना पैसा मिल रहा है मुझे? 4,000। जो पैसा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? और जो पैसा फ्यूचर में मिलना हो वो बन जाता है एसेट। किस नाम से बना? ये एक्रूड इनकम, और इनकम का नाम है कमीशन। ठीक है, काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला। काम कर दिया तो 6,000 इनकम है, पैसा नहीं मिला इसलिए 6,000 एसेट है। काम कर दिया पैसा मिल गया, काम कर दिया इसलिए इनकम है 4,000, पैसा मिल गया इसलिए कैश बढ़ गया। अब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कैश एसिड बढ़ेगा तो डेबिट, एसिड बढ़ेगा तो डेबिट। एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, टू कमीशन अकाउंट। कैश में 4,000, ये 6,000 था। एक्रूड कमीशन 6,000 और कमीशन 10,000। कोई डाउट है? कुछ फायदा मिल रहा है इस क्लास का? किसको नहीं मिल रहा? तो पीछे जाके बैठेगा तो मिलेगा कैसे? तू एक काम कर, अभी मैं इससे कुछ कहलवाऊंगा। मैं आज इसके पापा से 100% बात करूंगा, और भगवान की कसम खा के कह रहा हूं आज इसके पापा को फोन करूंगा। ट्रांजैक्शन नंबर ये 3 थी, सॉरी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 बोलो। सुनो, ये ट्रिकी ट्रांजैक्शन है, आपकी बुकों में नहीं होती हैं। कमीशन ₹8,000, फॉर वर्क डन इन लास्ट ईयर, फॉर वर्क डन इन लास्ट ईयर, फिर कॉमा रिसीव इन करंट ईयर। तो देखो इस ट्रांजैक्शन को मैं 2 हिस्सों में बता रहा हूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था और करंट ईयर में क्या। देखना बेटा, यहां ये रखना। सबसे पहले लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में क्या हुआ था, और फिर करंट ईयर, करंट ईयर में क्या होगा। हाँ बेटा, अब ध्यान से पढ़ो। कमीशन रिसीव ₹8,000 फॉर वर्क डन इन लास्ट ईयर। काम कब करा था मैंने? तो इनकम मुझे माननी है लास्ट ईयर में। कमीशन नाम की इनकम कब माननी है मुझे, और पैसा कब मिल रहा है? करंट ईयर। और कैश करंट ईयर में मानना है ना। लास्ट ईयर में इनकम मान करंट ईयर में इनकम नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि इनकम तब मानते हैं जब काम करते हैं, और काम कब करा था? तो करंट ईयर में इनकम कैसे मान लूंगा? पैसा आना इनकम का सिंबल नहीं है, बता चुका हूं। पैसा आने के बेस पर इनकम नहीं मानी जाती, काम करने के बेस पर इनकम मानी जाती है। काम कब करा है हमने? लास्ट ईयर, और पैसा मिला है करंट ईयर। अब इसका मतलब क्या लास्ट ईयर में मुझे पैसा मिला था? नहीं मिला था, तो लास्ट ईयर में ये मेरी बन गई होगी एसेट। किस नाम से? एक्रूड कमीशन के नाम से ये एसेट बन गया होगा, क्योंकि पैसा फ्यूचर में मिलना है। क्या करंट ईयर में आप पैसा मिल रहा है? हाँ, तो अब ये एसेट खत्म हो जाएगा। भैया पैसा मिल गया तो इसका काम खत्म, तो एसेट खत्म हो जाएगा। कौन सा एसेट खत्म हो जाएगा?
एक्रूड इनकम या कमीशन। क्लियर है ट्रांजैक्शन? पिछले साल क्या हुआ होगा और अब क्या हो रहा है। तो हमें एंट्री ये वाली तो ध्यान से सोचो, हम ऊपर ऑलरेडी एक्रूड की तो सोच चुके हैं, हमें कौन सी एंट्री करनी है? करंट ईयर की। तो अब कैश बढ़ रहा है तो डेबिट और एसेट कम हो रहा है क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड कमीशन। कितने रुपए? 8,000। किसी को कुछ पूछना है, सोचना है, सोच लो। मैं रब कर दूंगा क्योंकि मुझे अभी और बहुत सारी ट्रांजैक्शन करानी है आज। गौरी जी क्लियर है ये केस? अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात की जब पैसा आता है तो उसके बेस पे इनकम मत मानो। हम मैं ले रहा हूं, इनकम पैसा आने के बेस पे मत मानो। इनकम कब मानो? जब काम करो। काम कब कर रहे हैं हम? लास्ट ईयर। तो इनकम तभी मान ली गई है। पैसा कभी भी आए उससे वो इनकम नहीं बन जाएगा, इनकम तो वो हो चुकी थी। सही है? ये है एक्रूअल बेस, और कंपनी लॉ एक्रूअल बेस को परमिट करती है, कैश बेस को नहीं। हाँ जी मैडम, आप ही के लिए बोल रहा हूं ये बात में। एनी ऑफ द अबव नहीं चलता उसमें। रब कर दूं? आगे बढ़ो। Commission rupees 6,000 for work done in current year was recorded received during last year. अब सेम ऐसा ही एक पॉइंट और है बेटा, ध्यान दे लो, बात मान जाओ। ये बुक में नहीं मिलेंगी ट्रांजैक्शंस, प्लीज ये वाली नहीं मिलेंगी, स्पेशली जो मैं 2-2 साल में बता रहा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 बोलना बेटा फिर से। कमीशन Commission रुपीज 6,000 फॉर work done in current year वर्क डन इन करंट ईयर was received during was received during last year. Was received during last year. अब सेम फिर कितने साल आ गए? 2 साल। एक तो आ गया लास्ट ईयर और एक आ गया करंट ईयर। अब काम कब हो रहा है? तो इनकम कब माननी है? तो इनकम तब मानते हैं जब काम होता है। तो कमीशन नाम की इनकम माननी है करंट ईयर में। कमीशन नाम की इनकम माननी है करंट ईयर में। ठीक है? करंट ईयर इनकम क्रेडिट। पैसा कब मिला है? पैसा मिला था लास्ट ईयर में। तो क्या लास्ट ईयर में पैसा ले लिया था, काम कर दिया था? तो ये काम कब करना पड़े? इसके हिसाब से काम कब करना पड़ेगा? फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में काम करना पड़े तो वो क्या बन जाता है? लायबिलिटी। तो यहां एक लायबिलिटी का जन्म हो गया होगा एडवांस कमीशन नाम से, क्योंकि मैंने पैसे ले रखे थे पर मैंने काम नहीं करा था। अब अगले साल मैंने काम खत्म कर दिया, तो क्या अभी भी मेरे ऊपर लायबिलिटी है या ये लायबिलिटी खत्म हो गई मेरे ऊपर से? अब ये लायबिलिटी खत्म हो गई। एडवांस कमीशन। ये एक्रूअल बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं। क्या हैं ये? एक्रूअल बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है? डेबिट। तो करंट ईयर की एंट्री क्या बनी? एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और आप यकीन मानो मेरी बात का बेटा, ये आपको बुक में नहीं मिलने वाली है। ये 2-2 साल जो जोड़ के मैं समझा रहा हूं, बुक में बस एडवांस क्रिएट करना बताते हैं, उसे खत्म करना नहीं बताते। ऐसे एक्रूड क्रिएट करना बताते हैं, उसे एडजस्ट करना नहीं बता रखा है। ठीक है? कोई डाउट इसमें? और अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पैसे आने पे इनकम मानना जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है ना? इनकम किसके बेस पे कर रहे हैं? काम कब करा? इस क्वेश्चन में काम कब कर रहे हैं हम? करंट ईयर में। और पैसा कब मिला था? लास्ट ईयर में। तो इनकम कब मानी? जब पैसा मिला या जब काम करा? कोई डाउट है? ट्रांजैक्शन नंबर 6 बोलो। हाँ तो कोई बात नहीं, बोलो। अब यहां से खर्चों की बात आ गई। अब तक किसकी बात चल रही थी? इनकम की। अब ऐसी 6-7 पॉइंट, 5-6 पॉइंट उसमें आ जाएंगे खर्चों में। पेड सैलरी
रुपीज कुछ भी लिख लो, 10,000 5,000, हमें तो ट्रांजैक्शन सीखने से मतलब है। हाँ भाई, सैलरी पे करोगे तो क्या जाएगा? कैश। अब जब आप सैलरी पे करते हो तो काम करते हो या काम करवाते हो? और जब हम किसी से काम करवाएं तो वो क्या कहलाता है? खर्चा। किसी के लिए काम कर रहे थे तो वो क्या था? इनकम। और काम करवा रहे हैं तो वो क्या है? खर्चा। खर्चे के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, फिलहाल यहां खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। खर्चा बढ़ता है डेबिट, कैश एसेट कम होता है क्रेडिट। तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई डाउट इसमें? नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 7, ट्रांजैक्शन नंबर 7 बोलो। Paid salary rupees 20,000 पेड सैलरी रुपीज 20,000 इन एडवांस, इंक्लूडिंग रुपीज 1500 इन एडवांस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब सैलरी पे करने पे क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कितना कैश जा रहा है? अब बस छोटी सी बात बताओ, खर्चा होती है वैसे तो सैलरी, खर्चा कब मानते हैं? जब काम करवाते हैं, जब पैसा देते हैं। इस साल में कितना काम करवा रहा हूं? 20,000 कहां करवा रहा हूं बेटा? इस 20,000 में 1,500 रुपए तो अगले साल के लिए दे रहा हूं, मैं एडवांस में दे रहा हूं। तो करंट में कितना काम करवा रहा हूं? केवल 18,500। तो करंट का खर्चा है 18,500। अब बाकी जो मैंने एडवांस में पैसा दिया है उसके बदले में काम कब करवाऊंगा? और जिसके बदले में फ्यूचर में काम करवाते हैं वो क्या होते हैं? एसेट होते हैं। पहली जो मैंने देखो 3 वीडियो देखने को कहा था उसमें ये चीजें शायद पढ़ ली होंगी थोड़ा सा, है ना? तो क्लियर हो रही है बातें बिल्कुल। तो जिनके बदले में फ्यूचर में काम करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो यह एसेट का नाम क्या है? और मैंने इसके 2-3 नाम लिखवाए थे, प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी, सैलरी कैरीड फॉरवर्ड, अनएक्सपायर्ड सैलरी, कोई भी सारे नाम लिखवाए थे लास्ट क्लास में। कुछ पूछना है यहां तक? नहीं। तो कितना? 1,500। अब कैश एसेट कम होता है तो एक्सपेंस बढ़ता है तो, और एसेट बढ़ता है तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी 18,500, प्रीपेड सैलरी 1,500 और कैश 20,000। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 8, salary payable rupees 6,000. सैलरी पेबल रुपीज 6,000। सैलरी पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पेबल मतलब, हाँ भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मैंने क्या मतलब बताया था आप लोगों को? काम करवा लिया पर पैसा नहीं दिया। तो एक तरफ मैंने काम करवा लिया तो ये क्या बन गया मेरा? ये मेरा खर्चा तो बन गया, क्योंकि काम तो मैंने करवा लिया है। पैसा दूं या ना दूं? पैसा देने पे खर्चा नहीं मानते, काम करवाने पे। पैसा अभी तक नहीं दिया तो पैसा कब दूंगा? और फ्यूचर में पैसा देना पड़े तो वो क्या बन जाता है? लायबिलिटी। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से। तो मेरे ऊपर एक उधार बढ़ गया। खर्चा बढ़ता है डेबिट और लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट। तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई डाउट है इसमें? सोच लो आराम से, 5 6 7 8, फिर मैं रब करने जा रहा हूं। रजत भाई साहब, उन 3 क्लासों के बाद अब जो सुन रहे हो समझ आ रहा है?
इसलिए मैंने कहा था अगर वो कोई टीम ढंग से देख ले तो उसे, जो मैं समझाऊंगा मैं ये नहीं कह रहा अपने आप बना लेगा, वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। मानवी जी कुछ डाउट? पक्का? लाओ बेटा ये कपड़ा दे दो। ये रब कर दूं? ट्रांजैक्शन 5-6 हो गई, 7-8 हो गई। फिर बात कर रहे हो? ट्रांजैक्शन नंबर 9 बोलो। यार बेटा सुनने दो मुझे तो कम से कम। सैलरी पेड ₹6,000, कुछ भी लिख लो, ट्रांजैक्शन ही तो समझनी है। एंड स्टिल अनपेड ₹4,000। हाँ भाई, मेरे यहां पर कोई काम करता है या मैंने किसी से काम करवाया और उसको 6,000 रुपए दे दिए, 4 अभी भी बच रहे हैं, तो मैंने काम कितने रुपए का करवाया उससे? 10 का नहीं करवाया, तभी तो 4 मेरे ऊपर बच रहे हैं अभी 6 देने के बाद भी। हाँ भाई ऐसा ही है ना कि भाई किसी से कुछ काम करवाया, कितने का कराया मैं नहीं बता रहा, पर यह बता रहा हूं कि जिसमें से 6,000 दे दिए और अभी भी 4,000 बचे हुए हैं, तो इसका मतलब 10,000 का काम करवाया। तो काम करवाया है मैंने यहां कितने रुपए का? 10,000। तो खर्चा पैसे जाने को मानते हैं, काम करवाने को? तो खर्चा कितना है? 10,000, जिसमें से पैसा कितना दे दिया मैंने? तो कैश 6,000, बाकी 4,000 अब नहीं दिए तो कब लौटाऊंगा? तो जो पैसा फ्यूचर में लौटाना पड़े वो लायबिलिटी, और यहां पे क्या नाम देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। 4,000 लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, कैश एसिड है कम होता है क्रेडिट, खर्चा बढ़ता है डेबिट। तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। 10,000, 6,000, 4,000। कुछ पूछना है यहां तक? ट्रांजैक्शन नंबर 10। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹5,000 है ना, ऑफ लास्ट ईयर कॉमा पेड इन करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है काम करवा लिया पैसा नहीं दिया। तो सेम यहां पर अब 2 सालों को ध्यान में रख रहे हैं, एक लास्ट ईयर को ध्यान में रख रहे हैं और एक करंट ईयर को ध्यान में रख रहे हैं। हाँ बेटा, पैसा कब दे रहा हूं? पैसा करंट ईयर में दे रहा हूं। काम कब करवाया है? तो खर्चा कब मानना है? जब काम करवाया है, और पैसा करंट ईयर में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या मैंने लास्ट ईयर में पैसा दिया था? तो लास्ट ईयर में मेरे ऊपर एक लायबिलिटी बन गई होगी, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से। अब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो लायबिलिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी? तो अब लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी कम हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, कैश कम होता है क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होती है। तो यहां इस साल की एंट्री क्या बनी करंट ईयर की? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? हाँ जी चोपड़ा जी बोलो। इसी को तो करा है, कैश क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, तो यही तो एंट्री बनी है बेटा। पहले तो मैं ये तो समझा तो यह रही हूं, इसे तो उठा के उस एंट्री का रूप दिया बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 11 बोलो। अरे यार बोल दो, बातें नहीं करो। एक सेकेंड, सैलरी ₹5,000
For work to be done in current year. फॉर वर्क टू बी डन इन करंट ईयर Has been paid during last year. हैज बीन पेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो इसमें सेम बात, 2 साल है, लास्ट ईयर क्या हुआ था और मुझे करंट ईयर में क्या करना है। अब बताओ बेटा, काम कब करना है? तो खर्चा कब मानूं? तो खर्चा तो करंट ईयर में मानना है। पैसा कब दिया है? तो कैश लास्ट ईयर में कम हुआ है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर में कैश तो दिया था पर काम नहीं करवाया था, तो काम फ्यूचर में करवाएंगे। तो ये हमारा एसेट बन गया होगा प्रीपेड सैलरी नाम से। किस नाम से एसेट बन गया होगा बेटा? क्योंकि हमने एडवांस में पैसा दे रखा है, यहां काम फ्यूचर में करवाएंगे। अब काम करवा लिया तो अभी भी ये एसेट बचेगा या ये खत्म हो जाएगा? भाई काम करवा लिया, इसका काम खत्म, तो प्रीपेड सैलरी नाम का एसेट खत्म। अब सेम, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट। आज मैं तो कुछ वीडियो और भेजूंगा, ऑर्डर में ध्यान दे, जब तक नहीं आ रहा। वैसे तो सुबह आएगा ही, मैं बताऊंगा ही, और ध्यान दे ले, कुछ और चीजें भी आ जाएंगी। कोई डाउट है इसमें? अगली ट्रांजैक्शन खत्म। ये 11 एंट्री कराई थी मैंने एक्रूअल कॉन्सेप्ट को समझाने की। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब पैसा जाएगा तब खर्चा है। हाँ भाई, जब पैसा जाएगा तब खर्चा है, फिर जब काम करवाएंगे तब खर्चा है। पैसा पहले दो बाद में दो, इससे खर्चे का मतलब नहीं है। क्लियर है बात? बिल्कुल एंट्री अच्छे से। अब मेरी एक सिंगल क्लास बची है जनरल एंट्री, उसमें क्लोज कर दूंगा, फिर बुक की एंट्री दूंगा, यानी बुक से शुरुआत कर दूंगा जो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर जब दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पहले थोड़ा सा अपना पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद बुक पढ़ाऊंगा बेटा। क्लियर है एकदम? श्योर? तुझे मैं भेजूंगा। 11th काम कब कराए? कहां कराए? हिंदी बताओ जरा मुझे इसकी। सैलरी ₹5000 फॉर वर्क टू बी डन इन करंट ईयर। काम कब होना है? तो बेटा जब काम होता है खर्चा तब मानेंगे ना। सैलरी कब पे की है? तो कैश लास्ट ईयर गया है, तो लास्ट ईयर काम नहीं करवाया तो मैं से खर्चा मान लूं? तो एसेट माना ना बेटा, क्योंकि फ्यूचर में काम करवाएंगे। और अब काम करवा लिए तो एसेट खत्म, काम करवा लिए तो एसेट खत्म। सही है? चलिए नमस्ते बेटा।